वेलकम टू अपने जॉब्स अकेडमी। हमारा टॉपिक आज का रीजनिंग में क्लासिफिकेशन का है। ये वीडियो सीरीज आपको हेल्प करेगी समझने में कि रीजनिंग को कैसे सेकेंड्स में हम फुल एक्यूरेसी के साथ बीट कर सकते हैं। देखिए जरा, क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है। क्लासिफिकेशन बोले तो चीजों को प्रॉपरली अरेंज करना, जो जिसका होगा उसको उसके साथ रखना और जो जिसका नहीं है उसको अलग निकाल देना। यानी क्लासिफिकेशन को दूसरे लफ्जों में ये कहेंगे कि ऑड वन को आउट करना, यानी कि जो ऑड मतलब जो मिलता जुलता ना हो। एक पैटर्न को देखना है, उस पैटर्न के मुखालिफ जो चल रहा है तो बाहर निकाल दीजिए। मान लीजिए मैं बताता हूं आपको, इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में, कॉलेज में बोलते हैं आई कार्ड पहन के। अब सभी के पास आई कार्ड है, किसी के पास नहीं है तो उसको बाहर निकाल दीजिए। तो ये है ऑड वन आउट। अब समझे, क्लासिफिकेशन में हम इस तरह से देखते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया आपके सामने है, रेलवेज है, कार्गो है, शिपिंग है, रेलवेज है, रोडवेज है यहां पे। अब देखिए जरा, ये रोडवेज, शिपिंग, रेलवेज, ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इनके जरिए से कोई चीज कहीं तक हम पहुंचा देते हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि आप शिपिंग करिए, आप रोडवेज से आप रेलवे का इस्तेमाल कीजिए तो क्या है, आप शिपमेंट करते हैं, किसी चीज को कहीं जगह पहुंचा देते हैं। तो दीज ऑल आर मीन्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन इसमें एक लफ्ज कार्गो है, कार्गो पढ़ते हैं इसको। कार्गो क्या है? दीज आर एक्चुअली गुड्स। ये वो चीजें होती है जो हम या तो शिप में, या तो एयरक्राफ्ट में, या तो रोडवेज में, या तो रेलवे में इनको बेचते हैं। ये है गुड्स, ये चीजें हैं बेटा। अब बताइए, रोडवेज और चीजों में फर्क है, रेलवे और चीजों में फर्क है। शिपिंग में तो चीजें शिपमेंट की जाती है, तो ये चीज इनमें अलग थलग है, तो इसको बोलेंगे ऑड वन आउट। तो हमारा क्लासिफिकेशन में ये बाहर जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बोलो, बी इज द आंसर। यानी कि करना क्या है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। जैसे एनोलॉजी में आपने करा था, एनोलॉजी में सेम सेम चीजों को आप ढूंढते थे, है ना। यू वर फाइंड द सिमिलैरिटी। वर्ड एनोलॉजी, नंबर एनोलॉजी, लेटर एनोलॉजी, मिक्स एनोलॉजी, चारों सिखाई थी। सेम इज द केस क्लासिफिकेशन में भी। आप देखिएगा, ये क्लासिफिकेशन का पहला टाइप, इसको बोलते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? आप समझ रहे मेरी बात? क्लासिफिकेशन तो करनी है वर्ड्स के हिसाब से। अब जरा देखिए, यहां पर जो एनोलॉजी यहां पर इन दो में देखनी है, और देखना है कि जो सिमिलैरिटी दो स्पेयर में है, क्या वो कहीं ब्रेक होती है? जहां ब्रेक होती है वही ऑड वन आउट है। क्विट, पीस, शांत, खामोश, सुकून, है ना, सब मिलता है आपस में। एरर, फॉल्ट, चिल, कूल। और यहां ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है? सिनोनिम्स है ना। दे आर द सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। एरर, फॉल्ट सिनोनिम, चिल, कूल सिनोनिम, एंड डीप एंड शैलो, दिस इज द एंटोनिम। डीप का एंटोनिम क्या है? शैलो। शैलो का एंटोनिम क्या है? डीप। तो ये वाला क्या आएगा? बोलो, ऑड वन आउट आएगा। आंसर क्या आएगा? बोलो, बी। समझ रहे बेटा? तो ये है आपका चैप्टर क्लासिफिकेशन। आइए जरा इस पे मजीद डिटेल से सवाल करते हैं और समझते हैं कि आज हम क्लासिफिकेशन की कैसे धुलाई करते हैं। देखो जी मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो टाइप इसका है वो है लेटर क्लासिफिकेशन। पहला क्या था? वर्ड क्लासिफिकेशन, जहां पर हमने देखा कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर वो उसमें मैच नहीं कर रहा उसको बाहर निकाल दीजिए। सेम इज द केस लेटर्स में भी। आप क्या देखेंगे बेटा, जो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा ना एनोलॉजी का, वही डिट्टो कॉपी यहां पर है। उसमें क्या करते थे? उसमें हम सिमिलैरिटी बनाते थे। यहां सिमिलैरिटी होगी तीन में, चौथा उसका अपोजिट होगा, उसको निकाल दो बाहर। है चैप्टर सारा वही, पर यह है कि जो मिलता नहीं उसको निकाल बाहर। अब देखो, PUF, YZA, WUJOPK, इनमें देखो बेटा जी कौन सा मैच नहीं करता है। देखो जरा, PUF देखो आप, टी का कोड कितना है? 20, यू कितना है? 21, एफ कितना है? 6। अगर आप मेरी बात सुने गौर से, अगर आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग आती हो, अगर आपको लेटर्स के कोड्स याद जुबानी है तो सवाल होगा। अगर आपको पता है ABCDEFGHI JKL, ठीक है ना? बोलो बेटा जी, समझ में आ रहा है? मैं यहां पे लिखूंगा इसको बड़ा बड़ा, ताकि आपने जो आंखें खराब की मोबाइल पे वो ठीक हो जाए।
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV आप कहां तक लिखिएगा बोलो बेटा, एम तक लिखिएगा, एम से ऊपर चले जाइएगा। अब ए का अपोजिट कौन सा आएगा, जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट डी का अपोजिट डब्ल्यू, एफ का अपोजिट कहां पे आया बोलो बेटा। तो यहां पर असल में ये जो एफ और यू है ये आपस में अपोजिट है, क्या है बोलो बेटा। यहां पर यही पैटर्न हमने फॉलो करके देखना है। एफ का अपोजिट यू है, ये इसका अपोजिट है बेटा। ए का अपोजिट जेड है ना बोलो बेटा। ए भैया देखो यहां पे ए का अपोजिट जेड है। जे का क्यू होना चाहिए, पर जे का यहां वी है। अच्छा केपी भी है ना, तो केपी भी अपोजिट है, मगर ये वाला अपोजिट, तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, सी इज द आंसर। समझ में आया जी बेटा जी। तो पैटर्न पता हो तो ही मसला हल होगा, समझ गए। ए से लेकर एम तक लिखो, एन से लेकर ऊपर तक लिखो, ये आपका अपोजिट बन जाएगा। एफ के सामने क्या आया बोलो बेटा, यू आया, तो एफ के सामने यू है, मतलब है ना अपोजिट। ए के सामने, पी के सामने के, मगर जे के सामने क्या आना था, क्यू, यहां पे क्या लिखा है, तो ये आप बाहर निकलेगा, ये आंसर आएगा। अब देखो जरा, ई एफ जी और एच, ई के बाद क्या आता है, एफ के बाद जी के बाद, मतलब +1 होता है सब में। अब देखो एक्स के बाद, एम के बाद, एन के बाद, ओ के बाद पी, सही है। पी के बाद क्यू के बाद, आर के बाद एस, सही है। तो गलत कौन है, इमेजिन नहीं करता, पहले आता है WXYZ, डब्ल्यू पहले आना था, उसने एक्स पहले लिख दिया, तो ये इसका बनेगा बेटा ऑड वन आउट। तो ये सारा आपका क्लासिफिकेशन का मसला है। वर्ड क्लासिफिकेशन ये वाला रहा, ये वर्ड क्लासिफिकेशन है, और मेरे प्यारे बच्चों ये आपका लेटर क्लासिफिकेशन है। तो दोनों पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। पढ़ते हैं आगे की ओर, साफ साफ नोट्स बनाओ, काम आएंगे। अब मैंने आपसे बात करी कि लेटर क्लासिफिकेशन भी के बाद जो हमारा है नंबर क्लासिफिकेशन, एक वर्ड क्लासिफिकेशन लेटर और नंबर है ना, एनालॉजी में भी यही था। अब तो देखिए नंबर क्लासिफिकेशन में इसमें बताना कौन सा इसके परिवार से, इसके खानदान से बाहर निकलेगा। देखो बेटा 863 ले लो आप, 463 ले लो आप, 601 ले लो, ये तीनों प्राइम नंबर है। क्या है बोलो बेटा, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक अपना आप, एक नंबर। अब चेक करके देखो किसी से डिवाइड नहीं होगा ये, सिवाय 1 के अपने आप के। 2 से चेक करो इवन नंबर नहीं होगा। 3 से चेक करो, 3 + 6 9, 9 + 9, 9 + 8 कितना होगा, 17, 17 3 से नहीं होता है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 13 से नहीं, 19 से नहीं, किसी से नहीं। डिविजिबिलिटी के जितने रूल मेरे जबानी याद है उनमें से किसी से नहीं हो रहा है, ना इसको ना इसको ना इसको। हाँ जिसके लास्ट में 5 आता है, क्या था बोलो बेटा, ये 5 से डिविजिबल होगा। तो देखो 345 एक तो 1 से भी होगा, 345 से भी, और किसे होगा, 5 से भी होगा। चेक करके देखो ना, 5 6 30, 5 9 45, आए समझ में। तो ये नंबर जो है ये 3 इसके फैक्टर्स है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ये 345 क्या बनेगा बोलो, कंपोजिट नंबर। क्या बनेगा बोलो बेटा, कंपोजिट नंबर। आई समझ गए आप। तो कहां कहां प्राइम नंबर काम आएगा, कहां कहां कंपोजिट नंबर काम आएगा। इसलिए बताते हैं कि सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यही से। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। 127 जो है इसका क्या दिया है, रिलेशन किसके साथ, 62 के साथ, 473 का किसके साथ, 235 के साथ, और 333 का 160 के साथ। अब जरा देखिए रिलेशन कैसे बनेगा। अगर मैं 62 को दुगना करता हूं कितना बनेगा बोलो, 4 6 दूने 12, प्लस करूंगा 3 तो कितना आएगा बोलो। अब मैं चेक करूंगा क्या ये सब जगह चलता है कि नहीं चलता। 235 को दुगना करो कितना आएगा, 5 दूने 10, 6 7 4 आएगा, प्लस करेंगे, आए शाबाश। इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लाई पहले 2 से करो फिर 3 से प्लस करो। 160 को मल्टीप्लाई दुगना करोगे तो कितना आएगा, 320 आएगा, प्लस करेंगे 3 तो कितना आएगा बोलो, 323 आएगा। ये वाला फेल हो रहा है ना यहाँ पे। और 433 को मल्टीप्लाई करो दुगना तो कितना आएगा, 668 आएगा, प्लस करेंगे 3। हाँ ये हो रहा है। इसका मतलब है सारे फॉलो कर रहे हैं, ये भी फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। कौन ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, तो आंसर कौन सा आएगा, आई समझ। तो ये आपको समझ में आया लेटर कैसे क्लासिफिकेशन क्या है, वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन है। अब लास्ट क्लासिफिकेशन होती है उसको बोलते हैं मिक्स क्लासिफिकेशन।
फिर ढेर सारे सवाल करेंगे, फिर बताएंगे आपको नए नए पैटर्न कैसे सीखने को हमें मिल जाएंगे। शाबाश, नोट कीजिए, नोट कीजिए, जरा गौर कीजिएगा इस सवाल पर। ये आपका मिक्स क्लासिफिकेशन है बेटा। वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, और आप कौन सी है? मिक्स। मिक्स क्लासिफिकेशन में क्या है? एक तो लेटर और नंबर को मिला के दिया जाएगा, है ना, दो अलग अलग क्लासिफिकेशन को ऐड करना। अब ये आपका लेटर में दिया हुआ, ये किस में दिया है? नंबर में। ठीक है बेटा जी। अब जरा कैसे निकालेंगे? एम का कोड कितना है बोलो? 13। एन का कितना है? वेरी गुड, वेरी गुड, याद है आपको, बहुत बड़ी बात है ये। इन दोनों को जमा करो तो कितना आएगा? 27। ठीक है जी। आर का कोड कितना है? 18। क्यों कितना है? 17। इन दोनों को ऐड करो तो 35 आएगा। एच का कोड कितना है? 8 है। आई का 9 है, तो कितना आएगा? 17। जमा करना है बेटा, जमा करना है। टी का 20 है, एस का 18 है, 19 है, 19 है, ये 39 आएगा। इसका मतलब है ये वाला, ये वाला, ये वाला सारे पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो ये नमूना है एम एन वाला, ये पैटर्न से बाहर जा रहा है। तो आंसर कौन सा आएगा? ए इज द आंसर। आई समझ बेटा? क्योंकि इन दोनों को, इन तीनों को मैंने जब देखा, आर का कोड 18 है, क्यू का कोड 17 है, 18 पर 17 35 आएगा। एच का कोड 8 है और आई का 9 है तो 17 आएगा, और टी का 20 है और एस का 19 है तो 39 आएगा। यानी कि इन तीनों का मैच कर रहा है, इसका मैच नहीं कर रहा है, तो यही आंसर होगा। समझ गए देवियों सजनों? अब आपके सामने सारी क्लासिफिकेशन का बेसिक मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस ही करेंगे, और प्रैक्टिस जब करेंगे तो लाजवाब चीजें और दिमाग के अंदर हमारी समा जाएंगी। सवालों की तरफ अब हम चल पड़ते हैं। सवाल देखिए जरा, और आपका मिजाज ठंडा हो जाएगा। सवाल लेटेस्ट है, एसएससी सीजीएल का मेंस का सवाल 2025 का। बेटा जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की कर रहे हो, आरआरबी की, एनटीपीसी की, किसी भी हमारे महान भारत में, हिंदुस्तान में के किसी भी कोने में आप हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी को बेस रखिएगा, आप सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे जो आपके लोकल बोर्ड्स के होते हैं। जेके एसएसबी का मान लीजिए, यूपी का मान लीजिए, एमपी का, सब क्रैक हो जाएगा। अब बेटा देखो, ये कौन सी क्लासिफिकेशन बोलो बेटा? नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना अभी हमने। नंबर क्लासिफिकेशन में बेटा जी आपको क्या दिया हुआ, पढ़िए जरा। 55 to 1 का 20, 286 का 11, 104 का 4, 494 का 19। आप जरा देखिए क्या एनोलॉजी बनती है इनके बीच में। शाबाश, जल्दी से दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। वेरी गुड, शाबाश, हरी अब। जल्दी बोले बेटा, शाबाश। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। कोशिश करें, मतलब इस नंबर को हमने कुछ चेंज करना है, हमारा 20 आना चाहिए। इस नंबर को चेंज थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमारा 4 आना चाहिए। आप समझ गए मेरी बात? तो ये देखना है कैसे करेंगे हम। चलिए मैं आपको समझाता हूं। मैं तब देखेंगे गौर से आप बेटा, तवज्जो रखेंगे यहां पे। 521 पे मैं कुछ ऑपरेशन चलाता हूं, मेरा आंसर कितना आना चाहिए? ये इससे मुझे 20 बनना चाहिए। ठीक है जी। मैं 104 में अगर 4 माइनस करूं तो कितना आएगा बोलो बेटा? 100 आएगा। सुनो ध्यान से, 104 में मैं 4 माइनस किया तो 100 आएगा। 100 को मैं अगर डिवाइड करूंगा इससे, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 4। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 25 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 4। बोलो ना, आई समझ? 104 में 4 माइनस किया, फिर 25 से डिवाइड किया तो 4 आंसर आया ना। आप जरा देखो, 494 है ना, इसमें माइनस में करूं 4 तो कितना आएगा? 490। और मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा 25 से तो कितना आएगा?
हाँ बोलो शाबाश। बन गया, आया आंसर। 104 में बेटा मैंने क्या किया, 4 माइनस किया तो कितना आया, 100 आया। 100 को डिवाइड 25 से किया तो 4 बन गया ना। अगर मैं डायरेक्टली 104 को 26 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 26 इंटू 4 कितना आएगा, 6 4 24। ये 20 से टेबल में आता है। 104 को 26 से डिवाइड करो तो 4 आएगा। मतलब जितने भी नंबर ये 26 वाले हैं, 26 के मल्टीपल। देखो 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 जरा, 26 को 90 से मल्टीपल करो तो कितना आएगा, 9 6 कितना आएगा, 54 आएगा। 5 कैरी आएगा, 9 2 18, 18 प्लस 6 कितना आएगा बोलो, 18 प्लस 6 आएगा, 24 24 5 कितना आएगा, 29 आएगा। 9 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब ये भी 26 का मल्टीपल में आता है, ये भी 26 टेबल में आता है। बोलो बेटा समझ में आ रहा है, 26 के टेबल में आता है। मैंने पहले चेक किया ना इसको। अब जरा देखो, आप 11 को करो 26 से, कैसे करते बोलो बेटा, 1 6 6 आएगा, 1 6 6 6 प्लस 2 कितना 8 आएगा, कितना आएगा बोलो, 26 आया बोलो जी। तो ये भी 26 के टेबल में आता है। बचा कौन सा, अब 20 को आप मल्टीप्लाई करोगे 26 से तो कितना आएगा, ये आएगा 0 0 आएगा, 6 दूने 12, तो ये 2 आएगा, 1 कैरी आएगा, कितना आएगा बोलो, ये 420 आएगा, 520 आएगा। मगर यहाँ 520 यहाँ कितना है, 521 है। तो ये वाला जो है हमारा आंसर ये आएगा। सीजीएल का सवाल कितना बेहतरीन सवाल है ये, कि दोबारा सुनेंगे और तवज्जो से सुनेंगे बेटा। ये सवाल, ये और ये 4 आपको दिए गए क्वेश्चन है, हमने देखना है इसमें कौन सा फील्ड से बाहर होता है। इसलिए मैं अक्सर बताता हूं, जिन्हें टेबल बच्चों को कम से कम 30 तक याद है वही इसका आंसर बता सकते हैं। 30 तक के टेबल बंदे को याद होना, जुबानी याद होना चाहिए, तब जाके सरकारी नौकरी का आनंद लिया जाता है, वरना नहीं। 104 को जब 20 से डिवाइड किया तो कितना है बोलो बेटा, 4। 494 को डिवाइड किया 26 से तो कितना आएगा, 19 आएगा। 286 को 20 से डिवाइड किया तो कितना आएगा बोलो, 11 आया। लेकिन 521 जो है ये 20 से डिविजिबल नहीं है। हाँ 520 20 से डिविजिबल है। तो यहां पर आंसर कौन सा आएगा, ए वाला हमारा आंसर है। तो जो है बोलो, समझ गए सारे बच्चों, ये मेंस का सवाल है, कोई हल्का सवाल नहीं है। अब आगे देखिए जरा, बोलो बेटा ये मिक्स है ना बेटा, ए भैया ऊपर वाला कौन सा था, लेटर नंबर क्लासिफिकेशन का, ये कौन सा है, मिक्स क्लासिफिकेशन का। बोलो मिलके बोलो यार, रल के बोलो, मिक्स क्लासिफिकेशन, दब के बोलो। अब देखो जरा, 1 2 3 4 नंबर्स है, क्रॉस प्लस माइनस टेक्स्ट है, ये करेंसी है, एबीसीडी के लेटर्स है। तो बताइए कौन सा गलत है, बोलो जी। ये लेटर्स तो है ना, बोलो ना, ये कौन सा है, एक करेंसी में तो यही आता है, ये सही है। ये नंबर से बचा कौन सा, ये टेक्स्ट थोड़ी है, ये तो ऑपरेटर्स है। प्लस क्रॉस माइनस, ये इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं इनको बेटा, ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेशन करता है। अगर प्लस करना हो तो एडिशन की ऑपरेशन है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस लगता है, और माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए डिवाइड, डिवीजन के लिए और माइनस। समझ में आ रहा बेटा, ओके। ठीक है बेटा, ये यहां पर याद रखेंगे, ये क्या है, ये जो है ना, ये मैथमेटिकल साइंस है। क्या है बोलो बेटा, मैथमेटिकल क्या है बोलो बेटा, ओ साइंस है ना। ये यहां पर टेक्स्ट नहीं है, 1 2 3 4 नंबर है, ये करेंसी के साइन है, एबीसीडी लेटर है, लेकिन ये वाला टेक्स्ट नहीं है। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, बी वाला पार्ट इज आंसर। खत्म बात, चलो शाबाश। ये सब ये 2025 जनवरी के सवाल है बेटा। जो टीचर आपको अपडेटेड मटेरियल पढ़ाएगा यकीनन वो ईमानदार भी है और आपके साथ अच्छा सलूक करता है, उसको यकीनन आप दुआ में भी याद रखेंगे बाद में जब आपका पेपर सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये पुरानी कहानियां सुनाना, वो 1800 से पहले की, वो आएगा नहीं। अब 2022 के बाद पूरे पैटर्न एग्जाम के चेंज हो गए। अभी 2025 में पैटर्न चेंज कर दिया एसएससी ने। अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। ओके, यहां देखिए आप, सीजीएल का सवाल, ये मेंस का सवाल है, 18/1/2025 का सवाल है। देखो बेटा, टेंपल प्रे, थिएटर, मूवीज, पार्क, स्विम, रेस्टोरेंट, डिनर, कौन सा इसमें लगता है आपको जो मिलता ही नहीं है, बोलो। टेंपल में प्रे करते हैं ना, हाँ। थिएटर में मूवीज देखते हैं, बोलो हाँ। रेस्टोरेंट डिनर करते हैं ना। तो पार्क में स्विमिंग कोई करता है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग होती है, पार्क में थोड़ी स्विमिंग करेगा, बेवकूफ आदमी। तो ये वाला आएगा ऑड वन आउट ना। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, ओके। बढ़ते हैं आगे की ओर। अरे स्वाद आ रहा है जी,
सर लाजवाब, मजा आ रहा है, जियो सर। आप जरा देखो, आप भी जियो बच्चों। ये भी सवाल लेटेस्ट सवाल है, देखो 18, 98, 31, 341, 13, 144, 22, 244। आप जरा देखिए जल्दी, शाबाश। ये सारे 11 के टेबल में आते हैं। आहा, चेक करके देखो, शाबाश। टेबल जिसको याद होंगे तो वो करेगा कुछ, टेबल नहीं आते तो कुछ नहीं बनेगा जी, एम फजूल है फिर। 18 को 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 198 आया। 13 को मल्टीप्लाई करो 11 से, देखो कितना आएगा, देखो बोलो। 1 3 3, 1 कितना आएगा? ये 4, 143 आया ना। तो यहाँ 144 दिया हुआ, देखो 31 को मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 1 1 3 4 आएगा, कितना आएगा? 341 आया। 22 को 11 से करते हैं, कितना आएगा बोलो? 2, कितना आएगा? 2 प्लस 1 3 आएगा, 2 3 3 242 आएगा ना, तो 4 हो गया। तो ये सब मिलता है, लेकिन फंसा कौन सा बीच में? ये वाला इसका आंसर है, ठीक है बेटा। These all are multiplies of 11, मगर this B part is not the multiply of 11. 13 into 11 is 143. The answer is here 144. तो ये इसमें odd one out हो जाएगा बेटा। जो मैं ये करता हूँ ना तुरंत, आप सोचते हो ये सर क्या पता नहीं क्या तूफान चला रहे हैं। मैं करता हूँ 13 into 11, ये करना आता है आपको? कैसे करते बेटा? मैंने सिखाया ना, 3 1 सर 3, 1 3 सर 1 1 सर 1 प्लस 1 3 सर 3, कितना आएगा बोलो? 4 आएगा, लिखो 4 यहाँ पे। 1 1 सर 1 आया समझ में? शाबाश, आगे बढ़ते हैं, शाबाश। 12, 225, 9, 200, 121, 8, 100, 6, 64। शाबाश, जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिमाग दिमाग क्या बोल रहा है? दिमाग बोल रहा है सर मजा आ रहा है। देखो बेटा, इसको देखिए, देखिए जरा आप, ये मेथड देखो, मेथड देखो, मेथड देखो। 8 प्लस 2 करेंगे, कितना आएगा? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 6 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? अब देखो 9 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 11 का स्क्वायर कितना आएगा? आप इसको करेंगे 12, 12 कैसे बनता है? 12 प्लस 2 कितना आएगा? 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 169 आएगा। तो ये नहीं ना है, ये तो 15 का स्क्वायर आएगा। तो इसमें इसमें आंसर कौन सा आएगा? ये बड़े आंसर आई समझ? सर जी क्या तूफान मचा रहे हैं। 8 प्लस 2 आएगा 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है, देखो ना, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये किसका? 11 का स्क्वायर। पढ़ो ना यार, आपको इतना तो पता होना चाहिए। ये किसका स्क्वायर है? 10 का। ये किसका है? 8 का। ये किसका है? 11 का। अब 8 भी आया, 10 भी आया, 11 भी आया। अब इसके बाद कौन सा यहां पे आना था? बोलो ना जी, हे भैया, बोलते नहीं हो। हमने क्या किया? 8 प्लस 2, 6 प्लस 2, 9 प्लस 2। अब क्या करेंगे? 12 प्लस 2 करते हैं ना, तो 14 का स्क्वायर आता है 169 आता ना। बोलो ना यार, अरे कहां आता है? 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का होता है कितना? 196 होता है। आपको पता ही नहीं अपने आप का, कहां खो गए हो? 196 होता है। मैं चेक कर रहा था आपको पता है कि नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है। हाँ? खुद से कैसे? खुद से कैसे बच्चा? देखो यहां देखो ना, यहां 8 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? तो आया। चेक करना ना, ये 10 किसका स्क्वायर बनता है? 100 बनता है 10 का स्क्वायर। ये बनता है 8 का स्क्वायर, तो 8 बनेगा कैसे? फिर 6 प्लस 2 करूंगा तो भी तो 8 आएगा, ये 64 आएगा। अब ये देखो 9 प्लस 2 करूंगा तो कितना है? 11, 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 121 आया। 12 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। 169 होता है 13 का, 14 का होता है 196। लेकिन ये कितना दिया है? 225। ये 15 का स्क्वायर है, क्या है? तो ये यही इसका आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, शाबाश। YWU, YWA, LJO, GHL, OMQ, बता जल्दी कौन सा आएगा? शाबाश। देखो जी, YWA, Y का कोड कितना है? बोलते नहीं हो। 25, W का 23, A का 1। 25 में कितना माइनस करेंगे? 2। बोलो ना। यस सर। प्लस कितना करेंगे? 4।
तो इस पे 3 करेंगे तो z पे जाएंगे, z से आगे बढ़ेंगे तो 4 लगाना पड़ेगा, बोलो ना। +3 करेंगे, WXYZA, हम कितने ऐड करेंगे, बोलो 3 ऐड करेंगे, आई समझ? ऑफ कोर्स सर, व्हाई नॉट। अब आगे देखो, JHL, जे का कोड कितना है 10, H का, ए का कितना 12। तो यहां पर हमने 3 ऐड किया कि 4 किया, 4 ऐड किया ना बच्चू, 1 2 3, चौथे पे जाना ना तो 4 ऐड करेंगे ना। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, -2 किया तो ऐड कितना किया 4, ए भैया बोलो ना। जे का दो कोड 10, एच का कितना 8, माइनस करेंगे 2, 8 पर 4 कितना आएगा 12। अब LJO, एल कितना 12, 10 और 15, यहाँ पे कितना किया -2 किया, यहाँ पे कितना किया +5 किया ना। ये देखो पहले YWA, बाकी सब चेक किया था, बचा कौन सा OMQ, ओ का कितना है 15 है, 13 कितना है 17, तो कितना किया -2 प्लस कितना किया, मतलब यहां पर -2 + 4 चल रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा, तो आंसर कौन सा आएगा LJO। ओ का कोड 15, एम का कोड होता है 13, क्यू कोड होता है 17। इनमें माइनस करोगे 2, इनमें प्लस करोगे 4, आई समझ? JHL, जे का कोड 10, इसका 8, इसका 12, -2 + 4, आई समझ? ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये चेक करो, YWA 25, 23 और 1, ये -2, ये +4, LJO, एल का 12, जे का 10 15, ये -2 प्लस करेगा 5, 5 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो आंसर कौन सा आएगा इसका आंसर। ये सवाल 2024 के सवाल है, लेटेस्ट सवाल है ये। बोलो से बेटे क्या आएगा 7वें नंबर का, ORTUXZCHMORWPRUZ, वेरी गुड। ORTUXZCHMORWPRUZ, जल्दी। आप पता क्या करो, सुनो, दिमाग का इस्तेमाल करो स्मार्टली। एक्स लिखो, जेड लिखो, सी लिखो, एक्स का कोड कितना है 24, जेड का 26, सी का 3, एच का कितना है, अब बोलो। शुरू में क्या किया इसने +2 किया, फिर कितना किया प्लस, बेटा समझ में आ रहा है ना। PRUZ, पी का कोड कितना है 16, आर कितना 18, यू कितना 21 है, जेड कितना है, कितना ऐड किया 2, ऐड कितना किया है, अरे बोलो, जो पैटर्न उस पे किया ना वही इस पे करना है ना। MORW, एम कोड कितना है 13, 15, 18, 23, बोलो ना बेटू, कितना +2 किया, प्लस कितना किया 5 किया, यानी कि यहां 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 पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यहीं पर होगा जो फेल करेगा, ना भी करो तभी आंसर, क्योंकि 3 सही आ रहे हैं ना। ORTU 15, 18, 20 और 21, कितना बना यहां पे 3 किया, देखो प्लस कितना किया 1, फेल कर रहा ना यहां पे, तो होना कितना चाहिए +2 + 5, यहां पे कितना आ रहा है +3 + 1, तो दिस इज द आंसर। आंसर कौन सा आएगा, ए भैया बोलो ना, ए वाला इज द आंसर। जो पैटर्न पहले वाले सवाल में किया था वही, सीजीएल आपको बता रहा है कि 2025 और 24 में मैंने पैटर्न किस किस तरह से पूछने हैं, और मैं आप 2026 में कैसे पूछूंगा, तैयार रहो। प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग खुलेगा ना। अब देखो जरा 8वें नंबर का सवाल, शाबाश, कितना बन रहा है 34, 44, 13, 16, 23, 25, आप जो दिख रहा है आपके सामने है, सामने सामने दिख रहा क्या है, जल्दी करो।
कर दिया। क्या क्या कौन सा आंसर है? हाँ, ए बट कैसे? इसमें +2, इसमें +3, इसमें +1, 1 2 3, उसमें कितना 10। ऐसे आपको लग रहा है कि ये उसका नहीं आ रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर आ रहा है +2, इधर आ रहा है +1, 1 +2 प्लस इसमें कितना है +3, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? +4 होना चाहिए ना, पर यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर आएगा। ठीक, पर इसको इस तरीके से नहीं करेंगे हम, इसको तरीका मैं बताऊंगा जो इसका सही तरीका होगा। देखो बेटा कैसे करना है। अगर मैं इसे गौर करता हूं ना, तो ये जो 25 है ना, इसका अंडर रूट है ना, तो 5 का स्क्वायर आता है। ये बोलो जी, ये 36 किसका आ रहा है? बोलो 6 का आ रहा है। ये 16 किसका आ रहा है? बोलो 4 का आ रहा है। तो 4 5 6, फिर कितना आना चाहिए यहाँ पे? तो 7 का स्क्वायर कितना आ रहा है? हाँ, यहाँ पर 40 क्या है? 44, तो ये ब्रेक कर रहा है। या मैं इसको एक तरीके से और करूंगा, 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका आगे नंबर कौन सा आता है? 6, कितना आएगा? 30, 30 -7 करेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। बोलो बेटा, 6 को मल्टीप्लाई 7 से करूंगा, -7 से करूंगा तो कितना आएगा? 42, 42 में 7 करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। बोलो जी, ऐसे बन रहा है। अब 4 है, 4 के बाद क्या आएगा? 5 माइनस करेंगे 7, 20। बोलो ना ये बेटा, 4 के बाद क्या आएगा? 5। बोलो ना, 4 के बाद क्या आएगा? 5, 20 में करेंगे तो कितना आएगा? 13, 13 आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ देखो कितना, यहाँ पे तो रूट बनेगा नहीं इसका पहले, तो रूट बनेगा नहीं तो मैं बनाऊंगा नहीं इधर इधर पैटर्न, तो इधर ही ब्रेक करेगा, तो आंसर ये होगा इसका। यहाँ देखो ना, 25 का रूट है ना 5, इसका रूट कितना है? 6, 16 का रूट कितना है? 4। अगर मैं फिर इसको 5 निकला, उसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, -7 सब में -7 करूंगा। 5 6 30, -7 23, 4 6 के बदले क्या आएगा? 7 -7, मतलब 7 सब में माइनस करना है, तो 36 आएगा। फिर जी 35 बेटा वही। अब यहां देखो 4 आया इसका, 5 क्या 20, 20 में 7 आएगा तो 13। अब इसका रूट ही नहीं बनेगा तो मैं क्या बनाऊंगा, इसलिए ये ब्रेक कर रहा है। समझ गए? तो और आंसर कौन सा आएगा इसका? ए वाला पार्ट इसका आंसर हो गया। सेकंड पे जाओ जरा, सीजीएल का सवाल ये भी 2024 का है। 82 46 10 67 45 23 90 99 108 90 51 13। बोलो शाबाश। ये बिल्कुल एक नया पैटर्न है, इसको आपने नोट करना है। सुनो बेटा, दिमाग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मेरा देखो, आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आएगा? 92 आएगा। डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा? बोलो 46 आया। हेलो बेटा, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड करो 2 से, इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 90 108, 198 आएगा। डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा? बोलो 99 आएगा। तो एंड वालों को प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 से। 67 को प्लस करेंगे 23 से, कितना आएगा? 90। 90 को आधा करेंगे तो कितना आएगा? 45। सही बोल निकल रहा है। पहले और लास्ट को प्लस करो, डिवाइड करो 2 से बेटा। 90 को प्लस करेंगे 13 से, कितना आएगा? 103 को डिवाइड करेंगे किसे? बोलो 2 से, तो नहीं आ रहा ना, तो ये वाला आंसर होगा। डी वाला जो है ये ब्रेक कर रहा है पैटर्न को, बाकी सब कर रहा है। मुझे यकीन है कि आपको लाजवाब लुत्फ आ रहा है, मजा आया जी। पहले और लास्ट को प्लस करो, डिवाइड करो 2 से, तो आंसर आ जाएगा। पहले और लास्ट को प्लस करो, डिवाइड करो 2 से, तो आंसर आएगा। अब आज का लास्ट सवाल है, ठीक है जी, नोट कीजिए शिवाश। लास्ट सवाल है आज के सेशन का। 195 और 11 143 13 69। मेरा एक यहां पर मुझे एक तरीका मिल गया, यहां पे इधर से 13 को 13 से करो, कितना आएगा? मुझे लगता है ये सब 13 वाला काम होगा। अब देखो जरा, 12 को करो 13 से, कितना आएगा? 122 आएगा। ए भैया 11 को 13 से करो तो कितना आएगा? 143 आया। ये 15 को 13 से करो तो 5 15 आएगा, 1 क्या आएगा? 3 और 5 कितना आएगा? 8 9 आएगा, 195 आएगा। बढ़ रहा ना? ब्रेक कहां पे कर रहा है?
यहाँ पे देखो ब्रेक ब्रेक कहाँ पे कर रहा है, 12, 11 करो 13 से कितना आएगा, 3 4 1, हाँ करो 13 से, ये 11 पे यहाँ पे आ रहा है ना बेटा, यहाँ इधर है ना, यहाँ पे गलत बोल, यहाँ गलत सा है, तो ब्रेक यहाँ पे कर रहा है। 12 × 13 152 नहीं आता है, 12 × 13 142 नहीं आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे सारे बच्चों को यहां तक हर कॉन्सेप्ट में आया है। 12 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 12 × 13 करोगे तो कितना आएगा, 1 2 6 3, और कितना आएगा बोलो, 12 थोड़ी करना है, 11 से करना है। तो फिर ब्रेक कहां पे हो रहा है, हाँ तो ये तो आ रहा है, 12 को 13 से करो तो यही आ रहा है ना, ये 6 आएगा ना, 5 आएगा, तो मान दो ब्रेक हो गया ना यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये तमाम तरह के सवाल मैंने आपको बताया है बेटा, ये आपका क्लासिफिकेशन पे था, और अभी हमने इस पे बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। अगले सेशन में हम मजीद और सवाल करेंगे। ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, ये आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए और सवाल घर पे करते रहिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, बाय।